नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं के राजनीति में प्रवेश से देश के भविष्य को बदलने में सहायता मिलेगी। श्री मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। 5,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण जारी किया। केंद्रीय कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना यूपीएस का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्रियों ने राज्यों से भी नए प्रावधानों को लागू करने का किया अनुरोध। और राज्य के विभिन्न भागों में बारिश के चलते गंगा, महानंदा, कोसी और विभिन्न नदियों के जलस्तर में वृद्धि। खगड़िया, कटिहार और मुंगेर के निचले इलाकों में बनी है बाढ़ की स्थिति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि युवाओं के राजनीति में आने से कई समस्याओं को सुलझाने में सहायता मिल सकती है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से उन्होंने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले 1 लाख युवाओं से राजनीतिक व्यवस्था में जुड़ने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि इसका युवाओं पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है और बड़ी संख्या में युवा राजनीति में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। इस विषय पर मुझे देश भर के युवाओं के पत्र भी मिले हैं। लोगों ने मुझे कई तरह के सुझाव भी भेजे हैं। कुछ युवाओं ने लिखा है कि उनके लिए वाकई अकल्पनीय है। कुछ युवाओं ने लिखा कि उनके पास जमीनी स्तर पर काम करने का अच्छा अनुभव है, इसलिए वे लोगों की समस्याओं को सुलझाने में मददगार बन सकते हैं। कुछ युवाओं ने ये भी लिखा कि परिवारवादी राजनीति नई प्रतिभाओं का दमन कर देती है। कुछ युवाओं ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से हमारे लोकतंत्र को और मजबूती मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि अब ऐसे युवा जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वे भी राजनीति में आगे आ सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं को अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों से काफी फायदा हुआ है। श्री मोदी ने 23 अगस्त को पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के जश्न का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले वर्ष आज ही के दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में शिव शक्ति बिंदु पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना है। श्री मोदी ने स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्स आई के सदस्यों के साथ बातचीत भी की। इस स्टार्टअप को आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्रों ने शुरू किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्पेस इकोसिस्टम बहुत जीवंत हो रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासी में 750 मीटर लंबे ध्वज के साथ चिनाब रेलवे पुल से तिरंगा रैली निकाली गई थी। ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। इसी तरह से देश के अन्य राज्यों में भी हर उम्र के लोग तिरंगा यात्राओं में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि स्वतंत्रता दिवस अब सामाजिक पर्व बनता जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस अब एक सामाजिक पर्व भी बनता जा रहा है। लोग अपने घरों को तिरंगा माला से सजाते हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं लाखों झंडे तैयार करती। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर तिरंगे में रंगे सामानों की बिक्री बढ़ जाती है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के हर कोने, जल, थल, नभ, हर जगह हमारे झंडे के 3 रंग दिखाई दिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से कैच द रेन मूवमेंट और एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने देशवासियों से अधिक पौधे लगाने का अनुरोध किया है। मैं आप सभी से बारिश के इस मौसम में सावधानी बरतने के साथ ही कैच द रेन मूवमेंट का हिस्सा बनने का भी आग्रह दोहराऊंगा। मैं आप सभी को एक पेड़ मां के नाम अभियान की याद दिलाना चाहूंगा। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और दूसरों से भी इसका आग्रह करें। प्रधानमंत्री ने फिटनेस के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि फिट रहने के लिए लोगों को अपने खान पान और रहन सहन पर ध्यान देते रहना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि फिटनेस को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए फिट इंडिया अभियान शुरू किया गया था। हम सबके जीवन में फिटनेस का बहुत महत्व है। फिट रहने के लिए हमें अपने खान पान, रहन सहन सब पर ध्यान देना होता है।
लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए ही फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की गई। स्वस्थ रहने के लिए आज हर आयु, हर वर्ग के लोग योग को अपना रहे हैं। लोग अपनी थाली में अब सुपर फूड मिलेट्स यानी श्री अन्न को जगह देने लगे हैं। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य यही है कि हर परिवार स्वस्थ हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे परिवार, समाज और देश का भविष्य हमारे बच्चों की सेहत पर निर्भर है और बच्चों की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि उन्हें सही पोषण मिलता रहे। बच्चों का पोषण देश की प्राथमिकता है। श्री मोदी ने कहा कि हर वर्ष 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष पोषण अभियान को नई शिक्षा नीति के साथ जोड़ा गया था। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से पेरिस में शुरू हो रहे पैरालंपिक्स खेलों में भारतीय एथलीट्स और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने को भी कहा है। आने वाले दिनों में पेरिस में पैरालंपिक्स शुरू हो रहे हैं। हमारे दिव्यांग भाई बहन वहां पहुंचे हैं। 140 करोड़ भारतीय अपने एथलीट और खिलाड़ियों को चीयर कर रहे हैं। आप भी #cheer4Bharat के साथ अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दीजिए। प्रधानमंत्री ने आगामी त्योहारों जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ओणम, मिलादुन नबी और तेलुगु भाषा दिवस की लोगों को बधाई दी है। राज्य में कई स्थानों पर सार्वजनिक रूप से मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों ने सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। रोहतास जिले के दावथ प्रखंड अंतर्गत ऊसरी ग्राम पंचायत में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी रीता देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुनने से प्रेरणा मिलती है। मेरा नाम रीता देवी है। मैं 10 समूह देखती हूँ, 10 समूह की सीएम हूँ और मेरा सब दीदी जीविका से जुड़ी है। 110 दीदी जुड़ी है और सब दीदी लाभ उठा रही है। मछली, बकरी पालन, दुकान और सब इस जीविका से दीदी लाभ उठा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित एक समारोह में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों को सम्मानित किया और उनसे उनके कारोबार के बारे में चर्चा की। 3 करोड़ ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती है, जिनकी 1 साल की कमाई 1 लाख रुपए से अधिक होगी। बीते 10 वर्षों में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी और सिर्फ 2 महीने में 11 लाख और लखपति दीदी उसमें जुड़ गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार अक्षम्य अपराध हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों, स्कूलों, कार्यालयों जैसे सार्वजनिक संस्थानों और पुलिस प्रणाली को महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जाना जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि एक समाज और एक सरकार के रूप में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं के जीवन और सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। केंद्र सरकार के कर्मियों ने एनडीए सरकार द्वारा एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस लाने के कदम की सराहना की है। पूर्व मध्य रेलवे में लेखा विभाग के अधिकारी अनिमेश ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि कर्मचारियों के हित में इस योजना में कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो एनपीएस के एक सुधार के स्कीम की तरह लाई गई है, जो बहुत समय से सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस में आ रहे थे उनकी मांगे थी, और ये यूपीएस एनपीएस से बेहतर है कई मामलों में। पहला मामला ये हुआ कि जहां एनपीएस में कितनी पेंशन मिलेगी वो तयशुदा नहीं थी, वो यूपीएस में ये तयशुदा है और वो आखिरी 12 महीने की जो औसत होगी सैलरी की उसकी 50% होगी। दूसरी, इसमें फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है और फैमिली पेंशन जो है वो जो पेंशन को अदरवाइज पेंशन मिल रही होती है पेंशनर को उसकी 60% है। एक बहुत मांग थी एम्प्लॉयज की कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो 2000 पहले की स्कीम थी उसमें कम्यूटेशन का एक प्रोविजन था, तो उसी की तर्ज पे यूपीएस में एक लमसम पेमेंट का भी स्कीम लाया गया है। वहीं पूर्व मध्य रेलवे के वित्तीय सलाहकार विजय कदम ने बताया कि इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे बाजार के निवेश की अस्थिरता और जोखिम से दूर रखा गया है। श्री कदम ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह इसमें महंगाई राहत को शामिल किया गया है।
मतलब ये एश्योर्ड कर दिया है इन्होंने कि आपको इतना मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको डीआर मतलब डियरनेंस रिलीफ बोलते हैं, जो भी महंगाई को भी वो केटर करेगा। वैसा पहले वाले स्कीम में नहीं था, जो भी इन्फ्लेशन को बीट ये नहीं कर सकता था, केटर नहीं कर सकता था। तो ये नया स्कीम उसको भी केटर, मतलब यू डोंट हैव टू वरी अबाउट आपका कितना इन्फ्लेशन होगा क्या होगा। जो एनपीएस में जो खामियां थी ये फुलफिल कर दी है यूपीएस। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कर्मचारियों के हित में उठाया गया बहुत बड़ा कदम बताया है। राज्य सरकारों को भी चाहिए कि 18%, 18.5% पर वो भी आए। कई राज्यों ने जो केंद्र की सरकार ने 10% से 14% किया, उसको भी नहीं बढ़ाया। उसमें INDIA के रूल्ड स्टेट्स हैं, कई राज्य हैं, और अब केंद्र सरकार ने उसको 14% से बढ़ा के 18% कर दिया। इसलिए INDI और राहुल गांधी को चाहिए कि उनकी पार्टी का जो राज्यों में सरकार है, उनको वो कहें कि केंद्र के इस मॉडल को अपने अपने राज्यों में भी लागू करें। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एकीकृत पेंशन योजना को ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार भी इसे लागू कर दे तो 90 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। 25 लाख हमारे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अगर राज्य सरकारें एग्री हो जाए इस पर तो 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। एक ऐतिहासिक कदम है नरेंद्र भाई मोदी जी का, और परिश्रम को उन्होंने उचित मुआवजा, उचित दाम देने का काम किया है। इसके लिए हम लोग सब नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कैबिनेट द्वारा एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दिए जाने पर केंद्र सरकार का आभार जताया है और केंद्रीय कर्मचारियों को बधाई दी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देने का समय है, जब उन्होंने इस देश में यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की। मैं सभी कर्मचारी भाइयों को बधाई भी देता हूं, और नए स्कीम्स के माध्यम से उन्होंने वही स्कीम्स को लाया है जो पुराने पेंशन स्कीम में था, कि जो 25 साल का नौकरी प्राप्त करते हैं उनको आधा पेंशन मिला करता था। तो यह स्वागत योग्य है। राज्य के विभिन्न भागों में बारिश के चलते गंगा, महानंदा, कोसी और विभिन्न नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। खगड़िया जिले में गंगा और बूढ़ी गंडक नदी में उफान से परबत्ता, गोगरी और खगड़िया प्रखंड के दियारा इलाकों और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कटिहार जिले में भी गंगा, महानंदा, कोसी और बरंडी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे कटिहार संवाददाता ने बताया है कि गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने से ओल्ड कास्ट तटबंध पर दबाव बढ़ गया है। हालांकि कल तटबंध में रिसाव की सूचना मिलने के बाद इसे मरम्मत कार्य चलाकर ठीक कर लिया गया है। इधर हमारे मुंगेर संवाददाता ने बताया कि गंगा नदी के जलस्तर में कमी की प्रवृत्ति दिख रही है। हालांकि नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के ऊपर दर्ज किया गया है। कई गांवों में बाढ़ का पानी फैला हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की जयंती आज धूमधाम से मनाई जा रही है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित राजकीय समारोह में स्वर्गीय मंडल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के पैतृक गांव मधेपुरा जिले के मुरहो में भी समारोह का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं के राजनीति में प्रवेश से देश के भविष्य को बदलने में सहायता मिलेगी। श्री मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। 5,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण जारी किया। केंद्रीय कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना यूपीएस का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्रियों ने राज्यों से भी नए प्रावधानों को लागू करने का अनुरोध किया। और राज्य के विभिन्न भागों में बारिश के चलते गंगा, महानंदा, कोसी और विभिन्न नदियों के जलस्तर में वृद्धि। खगड़िया, कटिहार और मुंगेर के निचले इलाकों में बनी है बाढ़ की स्थिति। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।